मित्रों, जब आप कई अलग अलग भावनाओं का अनुभव करेंगे तब दुख, चोट, उदासी, आक्रोश, क्रोध, निराशा और भय उत्पन्न होते हैं। इसलिए मित्रों, आखिरकार जिस व्यक्ति से आप कभी प्यार करते थे और उस पर निर्भर थे और शायद अब भी करते हैं और चाहते हैं, लेकिन उसने आपको निराश किया और धोखा दिया, इसलिए आपके रिश्ते का अंत मौत जैसा महसूस हो सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हमारे जीवन से दूर चला जाता है तो हमें उस स्थिति का सामना करना आता है, परंतु जिसमें हम परेशान होते हैं और आत्मविश्वास हानि होती है, उस समय हमें स्वयं को सशक्त करने और मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से हम जान सकते हैं कि जीवन में सफलता की कुंजी क्या है और हम इस चुनौती को कैसे पार कर सकते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए सामर्थ्य देने के लिए उत्साहित किया था, परंतु आप भी इस समय का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, परंतु कर्मों में कौशल रखना चाहिए। और एक नई नौकरी, नई दोस्त, नई रिश्तेदार बनाने के लिए या और कार्य के लिए तैयार होने के लिए हमें इसे आत्मसमर्पण से अपनाना चाहिए और यहाँ वहाँ की चिंता किए बिना उसे पूरी मेहनत और उत्साह से करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनियंत्रण हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। जब कोई नौकरी छोड़ता है, प्रेम में धोखा मिलता है, रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, तो उस समय हमें आत्मनियंत्रण बनाए रखना और अपनी मनोबल को उच्च स्तर पर बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें भक्ति और विश्वास में रहने का सिखाया है। मित्रों, जब भी हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं या किसी गंभीर समस्या में पड़ते हैं, तो भगवान की शरण में जाना हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उन कठिनाइयों का सामना करने की बात की है और यह सिखाया है कि हमें उनसे घिरे हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें पार करना चाहिए। परंतु प्रेम में धोखा मिलना, रिश्तेदार छोड़ के चले जाना, दोस्त छोड़ के चले जाना और नौकरी छूट जाना, यह हार को हार नहीं बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक मानसिकता से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक नए कार्य में अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना हमें उत्साही रखेगा और सफलता की दिशा में हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मित्रों, जीवन में हम कभी कभी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और हमारी योजनाएं अचानक बदल सकती हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण की योजना को स्वीकार करना और उसे विश्वास करना हमें मानवीय जीवन में सहायक हो सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कर्म करने में हमें लाभ हो या न हो, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर कुछ गलत होता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, परंतु सकारात्मक सोच रखना हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकता है। मित्रों, भगवान के मार्ग में चलने का मतलब है आत्मसमर्पण करना। अगर हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं तो उसमें आत्मसमर्पण होता है और हमें अनंत शक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो जैसे कि साथी, दोस्तों और परिवार का समर्थन लेना महत्वपूर्ण है और उनसे बातचीत करना और उनकी सहायता से हम आत्ममनोबल को बनाए रख सकते हैं। इसलिए इन मोटिवेशनल विचारों के साथ हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमारी मनोबल और आत्मविश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए।
मित्रों, भगवान की कृपा में विश्वास रखना हमें सब कुछ को पार करने में मदद करता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता। लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता है। इसलिए जो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनको जाने दो। लेकिन मित्रों, भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मयोगी वह है जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। इसलिए आपको भी अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और उन्हें बिना फल की चिंता किए एकाग्रता से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही कामों में अपने आप को पूरी तरह से आत्माप्रीत कर दे, क्योंकि जिस काम को तुम उचित समझते हो उसे खुलकर तो करो, जमकर तो करो। और मन में भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी करो पूरी तन्मयता से करो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।